सवाल उठता है कि सफलता का रहस्य क्या है, तो इसे जानने के लिए वीडियो अंत तक अवश्य देखें। सफलता का मूल मंत्र याददाश्त को मजबूत करना। मस्तिष्क में न्यूरॉन्स की संख्या अरबों खरबों में है, लेकिन एक औसत स्तर का व्यक्ति अपने जीवन में 5% न्यूरॉन्स का ही प्रयोग कर पाता है, जबकि 95% न्यूरॉन्स अनुपयोगी रह जाते हैं। ये जानकर हमें आश्चर्य होता है कि किसी व्यक्ति के पास एक बड़ा मकान हो, फिर भी वह अपना जीवन यापन एक छोटी सी तंग कोठरी में करे। सफलता का फर्स्ट मेथड 5W1H मेथड। वाई मैं क्यों पढ़ूं, व्हाट मैं क्या पढ़ूं, व्हेन मैं कब पढ़ूं, वेयर मैं कहां पढ़ूं, हूं मैं किसके लिए पढ़ूं, हाउ मैं कैसे पढ़ूं। जिस स्टूडेंट्स के मस्तिष्क में ये प्रश्न होंगे तो वह सफलता के रहस्य को जान जाएगा। वाई मैं क्यों पढ़ूं। आपको अपने सपनों के साथ माँ बाप की उम्मीदों पर खरा उतरना है, इसलिए हर संभव ये प्रयास करना चाहिए कि आप श्रेष्ठ प्रदर्शन कर शीघ्र सफल बने। आप कैरियर की किसी भी स्टेज में हो, आपको कठिन मेहनत करनी होगी। अपने और अपने माँ बाप के स्वर्णिम भविष्य के लिए पढ़ना होगा। यदि आपको सफल होना है तो पढ़ना ही होगा, क्योंकि HW लॉन्गफेलो का कथन है, बहुत सुंदर शब्दों में महान व्यक्तियों का रहस्य छुपा हुआ है कि जब उनके साथी सो रहे होते हैं तो महान व्यक्ति रात में कठिन मेहनत कर रहे होते हैं। यदि आपको सफल होना है तो अपनी मौज मस्ती छोड़कर कड़ी मेहनत व लगन से पूर्ण संकल्पित होकर अपनी बहुत सी इच्छाओं को कंट्रोल करते हुए कठिन तपस्या करनी होगी। व्हाट मैं क्या पढ़ूं। किसी भी परीक्षा के लिए पढ़ाई करने से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि क्या पढ़ा जाए। परीक्षा के पाठ्यक्रम अनुसार एग्जाम बेस्ड स्टडी करना अति आवश्यक है, इसलिए उस परीक्षा के गत 10 वर्षों के प्रश्न पत्रों से ये विश्लेषण किया जाए कि वर्तमान में प्रश्न किस ट्रेंड से पूछा जा रहा है। यदि ये तय कर लिया कि क्या पढ़ा जाए क्या नहीं पढ़ा जाए, तो आपने 50% सफलता हासिल कर ली। व्हेन मैं कब पढ़ूं। मेमोरी विशेषज्ञ के अनुसार आपको जिस समय कंफर्टेबल हो उस समय पढ़ें। ज्यादातर माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह पढ़ने से ज्यादा समय तक याद रहता है, लेकिन जिस समय आपकी रुचि व एकाग्रता का समन्वय होगा उसी समय आपको अच्छे ढंग से याद होगा। प्रातः उठकर पढ़ना रात को पढ़ने की अपेक्षा श्रेष्ठ है। ये समय आपकी मेमोरी को तेज करने हेतु महत्वपूर्ण व मूल्यवान है। वेयर मैं कहाँ पढ़ूं। अपने स्टडी रूम को व्यवस्थित करें, डेस्क व्यवस्थित व साफ सुथरी रखें, टेबल कुर्सी पर ही पढ़ें, क्योंकि इससे आपकी ज्यादा इंद्रियां अलर्ट रहती हैं। इंद्रियां ज्यादा अलर्ट होने से आपको याद भी जल्दी होगा। पढ़ने के प्रॉपर स्थान पर ही पढ़ें, तभी आप एकाग्र व्यवस्थित व ध्यान चित रह सकते हैं। हूं मैं किसके लिए पढ़ूं। सर्वोच्च शिखर के लिए आदर्श परिस्थितियां कभी संभव नहीं है, इसलिए आप स्वयं के लिए नहीं तो उन माँ बाप के सपनों के लिए पढ़ें जो बहुत ही मेहनत मजदूरी कर आपको श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। आप उनके सपनों पर तो सारा पाप नहीं कर सकते, इसलिए आपको पढ़ना ही होगा। माता पिता का सम्मान अपने जहन में रखें, जो आपको हर संभव प्रयास करने हेतु प्रेरित करेगा कि आप सफल इंसान कैसे बने। हाउ मैं कैसे पढ़ूं। टॉपर स्टूडेंट के सिर्फ पढ़ने के तरीके में अंतर होता है। टाइम मैनेजमेंट हमारे पास उपलब्ध समय का समय प्रबंधन कर अपने निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अधिकतम उपयोग किया जाए। किसी भी उच्च सफलता में समय प्रबंधन की अहम भूमिका होती है। रिवीजन 4 बार व्यवस्थित रिवीजन करें। फर्स्ट 24 घंटे में, सेकंड दूसरे दिन, थर्ड 1 सप्ताह बाद, फोर्थ रिवीजन 1 माह बाद, तभी आपकी तैयारी को पूर्ण कहा जा सकता है। चिंतन व मनन पूरे दिन अध्ययन किए गए विषय वस्तु को रात को चिंतन व मनन अवश्य करें, जिससे
वह स्थायी रूप से याद हो सके। एकाग्रता, बिना एकाग्रता के पढ़ाई करना समय व्यर्थ करना है। सेकंड मेथड, स्पेस्ड लर्निंग मेथड, अध्ययन अंतराल विधि। यदि हम पढ़ाई और याद करने के विषय पर चर्चा करें तो पाते हैं कि बहुत से छात्र जो एक बार पढ़ने बैठकर 4 से 5 घंटे तक की पढ़ाई बिना ब्रेक लिए करते हैं, लगातार की गई स्टडी से ज्यादा अच्छे व सकारात्मक परिणाम नहीं मिलते। लगातार लंबी अवधि तक पढ़ने के स्थान पर छोटे छोटे अंतरालों में पढ़ना चाहिए। एक बार में 50 मिनट ही पढ़ें, इसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लें और थोड़ा आराम कर लें। उसी ब्रेक के 10 मिनट में आप पढ़ाई का या इससे जुड़ी कोई बात नहीं सोचें। इस 10 मिनट के खाली समय में आप चाय नाश्ता कर सकते हैं, संगीत सुन सकते हैं, एक गिलास पानी पीने से अपने आप को तरोताजा व एनर्जेटिक महसूस करेंगे। अंतराल अध्ययन विधि से आप लंबे समय तक स्टडी कर सकते हैं, वह आपकी मेमोरी में स्थायी भी रहेगा। मेमोरी विशेषज्ञ बैकॉन ने कहा था, वे जो सुधार के लिए नए तरीकों का इस्तेमाल नहीं करते उन्हें बदतर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।